अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कॉफ़ी विद जुवेरिया। आज हमारे साथ मौजूद है सिग्नेचर ग्रुप ऑफ होटल्स के सीईओ मिस्टर अली मलिक। सर, क्या हाल है आपका? फाइन। आज हम आपसे सवाल करेंगे आपके एक प्रोजेक्ट के बारे में, हॉलिडे कंट्री क्लब के बारे में। तो बताएं कि ये प्रोजेक्ट किस जगह बन रहा है और ये किस टाइप का प्रोजेक्ट है? हॉलिडे कंट्री क्लब भी एक रिजॉर्ट प्रोजेक्ट है हमारा, और कंट्री क्लब एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जहाँ पे रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ हों, आउटिंग के लिए एक ऐसी स्पेस हो जो कि शहर से थोड़ी सी दूर हो सॉरी, और किसी एक कंट्री एरिया में हो, देहात में। जैसा कंट्री एरिया होता है, कंट्री साइड होती है, जो कोई दूर दराज के एरिया को कंट्री साइड कहते हैं। तो एक ऐसा क्लब जिसमें रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ हों, डाइनिंग फैसिलिटीज़ हों, मीन उसमें कोई रेस्टोरेंट भी हो, लेकिन ज़्यादा स्पोर्ट्स आउटडोर स्पोर्ट्स ज़्यादा होते हैं उसमें कंट्री क्लब में। गोल्फ स्पेशली, और स्विमिंग क्लब, स्विमिंग और कुछ आउटडोर स्पोर्ट्स, ये कुछ अम्यूनिटीज़ हैं, कुछ कंपोनेंट हैं जो कि किसी भी कंट्री क्लब के होते हैं। एक जेनेरिक डेफिनेशन है। देन हमने वर्ड इस तरह लगा दिया हॉलीडे कंट्री क्लब। एक ऐसा कंट्री क्लब, एक ऐसी जगह जो कंट्री साइड पे हो, दूर जगह पे हो, और वहाँ पे लोग हॉलीडे स्पेंड कर सकें, अपनी छुट्टियाँ गुजार सकें। तो ऐसे ये हमारा नेम है। इसके पीछे पर्पज़ वही है, टूरिज़म और हॉस्पिटैलिटी है ऑफ कोर्स, लेकिन ये प्योर एक्टिविटी बेस्ड है। इसमें एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है और किया गया हमारे प्रोजेक्ट पे। हम जो पहला हॉलिडे कंट्री क्लब का पहला जो फेज़ 1 में प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो मरी में बना रहे हैं। मरी में ऑलरेडी हमारा सिग्नेचर रिजॉर्ट है, तो सिग्नेचर रिजॉर्ट के साथ ही हॉलिडे कंट्री क्लब भी बन रहा है। डेवलप हो रहा है इस टाइम न्यू मरी में, और एक अच्छे स्टेज पे जा रहा है। और उसमें भी अभी स्विमिंग पूल हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया है। हमारा हॉर्स राइडिंग क्लब वहाँ ऑपरेशन कुछ दिन में इंशाल्लाह होने वाला है, और भी कुछ फैसिलिटी स्पोर्ट्स वगैरह। टेनिस पे हम लोग का जा रहे हैं, टेनिस का हमारा कोर्ट रेडी हो रहा है इंशाल्लाह। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अच्छा सर, हॉलिडे कंट्री क्लब में और सिग्नेचर रिजॉर्ट में कनेक्शन क्या है? हॉलिडे कंट्री क्लब भी रिजॉर्ट है, सिग्नेचर भी रिजॉर्ट है, लेकिन सिग्नेचर ये फैमिली है, ट्री चल रही है ना। बिल्कुल। सिग्नेचर ग्रुप ऑफ होटल मेन जिसन ग्रुप है। जिसन ग्रुप के आगे हॉस्पिटैलिटी की जो आर्म है वो सिग्नेचर ग्रुप ऑफ होटल्स है। सिग्नेचर ग्रुप ऑफ होटल्स में एक आर्म है होटल्स की और एक रिजॉर्ट्स की है। रिजॉर्ट्स की जो है वो सिग्नेचर रिजॉर्ट्स है, और होटल्स में सिग्नेचर होटल, सफायर होटल, बाकी होटल्स मान चल रहे हैं। अच्छा, जो रिजॉर्ट्स हैं उसमें सिग्नेचर होटल टॉप पे, और उसके आगे अंडर आ रहा है या उसके साथ पैरेलल फैमिली में आ रहा है, ये सिस्टर कंसर्न है हॉलिडे कंट्री क्लब। और मरी में अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो वहाँ पे ये एक स्मॉलर पार्ट है सिग्नेचर रिजॉर्ट का। लेकिन जब फ्यूचर में जो हॉलिडे कंट्री क्लब्स आ रहे हैं वो बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिक मरी में ये एक पार्ट है, ये सिग्नेचर रिजॉर्ट का एक पार्ट है। मेजर कंपनी या पेरेंट कंपनी मरी में अगर देखें तो वो है सिग्नेचर रिजॉर्ट, और उसकी सिस्टर या उसकी डॉटर का सर जो है वो है हॉलिडे कंट्री क्लब। तो अगर मरी में आप लोकेशन देखें तो हमारी जो बिल्कुल फ्रंट पे है, जो मेन टूरिज्म हाईवे पे, और सिग्नेचर रिजॉर्ट डेवलप हो रहा है, और जो अप साइड ऑफ माउंटेन है और टॉप जो हिल का है वहाँ पे हॉलिडे कंट्री क्लब हो रहा है। और हॉलिडे कंट्री क्लब और सिग्नेचर रिजॉर्ट एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जो फैसिलिटीज हॉलिडे कंट्री क्लब में है वो रिजॉर्ट में नहीं है, और जो रिजॉर्ट में है वो हॉलिडे कंट्री क्लब में नहीं है। तो ये दोनों रिजॉर्ट एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मीन ये दोनों साथ साथ चलेंगे। इन दोनों की अपने अपने थीम्स हैं, लेकिन पेरेंट कंपनी सिग्नेचर रिजॉर्ट है जी। तो ये मेरा वैसे पर्सनल सवाल है कि इन दोनों के जो थीम्स हैं आपस में अलग अलग, वो थीम्स क्या हैं? देखिए, जो सिग्नेचर रिजॉर्ट है वो है लग्जरी प्रोडक्ट है, मोस्ट लग्जरियस प्रोडक्ट है, और मॉडर्न थीम पे चल रही है। जिस तरह उसमें जो विलाज हैं वो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, उसमें क्लब्स हैं, उसमें एक 5 स्टार होटल है, और उसमें लग्जरी को और मॉडर्न आर्किटेक्चर को फोकस किया गया है। जबकि हॉलिडे कंट्री क्लब में क्या, उसमें क्लासिक और जो कन्वेंशनल है या ट्रेडिशनल, जो विंटेज किसी हद तक, लेकिन क्लासिक ज़्यादा, विंटेज भी है लेकिन विंटेज उसका एक छोटा पार्ट है, लेकिन क्लासिक मॉडर्न भी उसमें है, और लिटिल बिट उसको अल्ट्रा लग्जरी नहीं है, जस्ट लग्जरी उसमें होगी। अच्छे बड़े अच्छे कॉटेजेस उसमें हैं, उस पर भी कॉफ़ी शॉप्स होंगी, लेकिन उसमें एक ट्रेडिशनल लुक आएगी। जैसा वहाँ हार्ट स्टाइल है, जो हार्ट स्टाइल होता है, ए शेप या वी शेप होता है, इस तरह के कॉटेजेस होंगे, इस तरह की बिल्डिंग्स होंगी। वहाँ पे अल्ट्रा मॉडर्न नहीं है, अल्ट्रा मॉडर्न सिग्नेचर रिजॉर्ट में है। सेकंड जो है कि जो हॉलिडे कंट्री क्लब है उसने ऑनरशिप बेस्ड प्रॉपर्टीज हम ऑफर कर रहे हैं। आप मालिक भी बन सकते हैं, और आप हाइब्रिड मॉडल है, आप उस प्रॉपर्टी को अपने पर्सनल यूज में भी ला सकते हैं, और उसको आप रेंटल मतलब सर्विस प्रॉपर्टी, जबकि सिग्नेचर रिजॉर्ट प्योर सर्विस प्रॉपर्टीज हैं, वो जस्ट सर्विस, वो उसका ऑनरशिप नहीं रख सकते। उसमें जो प्रॉपर्टी खरीदेंगे वो रेंट जनरेट करेगी और आपको इनकम मिलेगी। हॉलिडे कंट्री क्लब में नहीं है, वो फ्री, थोड़ा फ्री होल्ड टाइप की प्रॉपर्टी है, जबकि सिग्नेचर रिजॉर्ट टोटली सर्विस प्रॉपर्टीज हैं जी। ये बेसिक कोई डिफरेंसेस है। ओके। अच्छा, हमें बताएं कि हॉलिडे कंट्री क्लब में किस टाइप की प्रॉपर्टीज डेवलप हो रही है? इसका हॉलिडे कंट्री क्लब में कॉटेज, जो मेजर पार्ट हो कॉटेजेस हैं,
देन उसमें प्लॉट्स भी हम ऑफर कर रहे हैं अभी ओके पब्लिक के लिए। ओके उसमें कॉफ़ी शॉप्स हैं, कुछ दिनों कॉफ़ी शॉप, पहली कॉफ़ी शॉप शुरू होने वाली है इंशाल्लाह, मीन से कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाली है। उसमें जिस तरह मैंने पहले डेफिनेशन में बताया, उसमें कुछ एक्टिविटीज़ हैं जैसे आउटडोर स्पोर्ट्स हैं, इंडोर स्पोर्ट्स हैं, वो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं। तो जो प्रॉपर्टीज डेवलप हो रही हैं वो ज़्यादा कॉटेजेस हैं ओके जी। फ्यूचर में हमारे पास अपार्टमेंट्स भी उसमें आएंगे, फ्यूचर में हमारे पास उसमें शायद कुछ विलास भी आएंगे, लेकिन मेजर वो पार्ट उसका है वो कॉटेजेस हैं, छोटे घर, कॉटेज हैं, छोटे छोटे घर हैं बिल्कुल पहाड़ के अंदर अपना घर, माउंटेन में योर ओन होम, बिल्कुल आपका छोटा घर 300 स्क्वायर फुट का, 400 स्क्वायर फुट का छोटा घर या बड़ा घर कुछ भी, तो ये या आपका अपना प्लॉट या आपका अपना फार्म हाउस, ओके इनको कम्प्लीमेंट करने के लिए, इनको फैसिलिटेट करने के लिए फिर वहाँ पे क्लब्स हैं, वहाँ बड़ी अच्छी पार्किंग्स हैं, वहाँ कमर्शियल एरियाज फ्यूचर में होंगे जहाँ आप अपनी शॉपिंग कर सकते हैं छोटे छोटे। मीन अगर आपके 100 कॉटेजेस हैं तो ऑफकोर्स उन्हें शॉपिंग भी करनी है, उनको रिटेल एरिया भी चाहिए, उनको रेस्टोरेंट भी चाहिए। तो एक कंप्लीट एक रिजॉर्ट है, एक रिजॉर्ट में जो कुछ भी होना चाहिए वो इंशाल्लाह इसमें होगा। तो जो प्लॉट्स आप ऑफर कर रहे हैं उन प्लॉट्स में जो आम आवाम है जो परचेज कर रहे हैं वो कुछ भी वहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, अपना घर, अपना कॉटेज या फिर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी? नहीं, ऐसे नहीं है। कोई प्लॉट जो ऑफर होता है आपको, ये रिजॉर्ट प्लॉट्स हैं, इनका ना ये कन्वेंशनल प्लॉट्स नहीं है, ये एक्चुअली रिजॉर्ट्स, इनका नेम ही है रिजॉर्ट प्लॉट्स। ये एक रिजॉर्ट के अंदर आपके प्लॉट है, तो इनके कुछ बाइलाज हैं। अच्छा कुछ मैं जनरल बाइलाज बताता हूँ। एक तो ये है कि ये थीम, इसमें जिस थीम पे जो थीम वहाँ फॉलो होगा वो ये आपको करना पड़ेगा। आप वहाँ पे अपना कोई मतलब डिफरेंट डिजाइन है, ब्लू कलर का कॉटेज नहीं बना सकते, वो जो वहाँ का थीम है वही फॉलो करना पड़ेगा। फिर ये कॉटेज प्लॉट्स हैं, तो आपने कॉटेज बिल्ड करना है, आप वहाँ प्लाजा नहीं बना सकते, आप अपार्टमेंट नहीं बना सकते, तो ये कॉटेज प्लॉट है। फिर इनमें दूसरी ये है कि ये पूरा फिल नहीं करना। अगर आपका 10 मरले का प्लॉट है तो 10 मरले की वॉल, मतलब बाउंड्री टू बाउंड्री वॉल नहीं बनानी, उसका 50% 40% आपने हर साइज का अपने बाइलाज हैं, वो बाकी आपने ओपन एरिया छोड़ना है ताकि ज़्यादा ओपन हो वहाँ पे, ये ना हो कि पूरा भर दें, और तो बाइलाज इसकी डिफाइन होंगे। वो बाइलाज जो कि वहाँ पे पूरे रिजॉर्ट में जो बाइलाज अप्लाई हुई हैं, जिन बाइलाज पे हम भी अपने कॉटेज बना रहे हैं, उन्हीं बाइलाज पे जिसके प्लॉट्स होंगे उन्होंने भी उन्हीं बाइलाज पे बनाने हैं। उसकी वजह ये है कि देखिए हम यहाँ एक टूरिस्ट एरिया बना रहे हैं, हम कोई आबादी को वहाँ ये नहीं कहूँगा हाउस सोसाइटी नहीं बना रहे, इवन हाउस सोसाइटी में बाइलाज होते हैं। हमने वहाँ लोगों को घर नहीं देने, हमने कमरे बहुत नहीं देने कि आप घर बना उसमें 10 कमरे बना दें। हमारा एक थीम है कि वो टूरिस्ट के लिए है, उधर लोग रिलैक्स करने जाएंगे, उधर हमने वो मशरूम ग्रोथ नहीं करानी, उधर हमने बहुत कंजेस्टेड नहीं बनाना, जैसे घर के साथ घर जुड़ा हुआ है। एक कॉटेज है, फिर थोड़ा सा वो फोर्थ साइड ओपन है, फिर दूसरे डिस्टेंस एक और कॉटेज है, फिर एक और कॉटेज है। फ्यूचर में अगर इसके प्लॉट भी हैं, उन्होंने भी वहाँ से इनकम जनरेट करनी है। अपना कॉटेज पर्सनल परमानेंट तो वहाँ कोई नहीं रहेगा, कोई रहना चाहे तो हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन नॉर्मली वहाँ परमानेंट कोई नहीं रहता, कुछ महीने लोग रहते हैं, देन उसको रेंट आउट कर दें, ऐसे ही है जी। तो इसके बाइलाज होंगे, प्लॉट्स के बाइलाज प्रॉपर डिफाइन होंगे, ताकि वो जो पूरा थीम है वो एक साथ दिखे और सारे कॉटेजेस एक थीम पे, तो बहुत खूबसूरत लगेगा, वो उनको सिमिलरिटी रहे, वो एक सिमेट्रिक लुक दे। हमें कॉटेजेस के जो साइजेस हैं उनके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल से बता दें प्लीज़। जी, कॉटेज डिफरेंट साइज़ के हैं, वैसे हम कस्टमाइज कॉटेज भी ऑफर करते हैं, लेकिन जो एवरेज साइज़ है उसका वो 550 स्क्वायर फीट है, 550 स्क्वायर फीट, 750 है और 1000 स्क्वायर फीट है, ये जो बड़े साइज़ है। ठीक है। कुछ कॉटेजेस हमने 423 स्क्वायर फुट की ऑफर किए हैं, कुछ हम 350 स्क्वायर फीट, बिल्कुल छोटा कॉटेज, मीन उसको स्टूडियो कॉटेज कहते हैं। 350 स्क्वायर फुट के वो भी हमने कुछ, लेकिन वो लिमिटेड आते हैं लैंड के हिसाब से। ठीक, हर कुछ एरिया के बाद कुछ हमारे पास लैंड सेव होती है या वो हम डेडिकेट करते हैं उन्हें छोटे कॉटेज। एक्चुअली इशू ये कि छोटे कॉटेज में लैंड वेस्टिंग बहुत ज़्यादा है, हमने छोटे कॉटेज को भी ऑलमोस्ट वही लैंड देनी है और बड़े कॉटेज को भी वही लैंड देनी है, तो छोटे कॉटेज में वेस्टिंग बहुत होती है, तो हर लाइक 10 कॉटेज में एक छोटा कॉटेज निकलता है हमारा। तो 350, 423, 550, 562, 750 और 1000, बाकी ये फिक्स साइज नहीं है। लेकिन अगर आपने हो सकता है 750 स्क्वायर फुट लिया हो तो मौके पे वो 700 का है, 730 का है, 760 का है, वहाँ चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। वहाँ जो कंटूर में मिलता है पहाड़ का उससे हम डेवलप करते हैं। बिल्कुल। तो 20% की वेरिएशन हम हमेशा देते हैं कि 0 से 20% की वेरिएशन आ सकती है। आपने 300 स्क्वायर फुट लिया था, हो सकता है, सॉरी 300 है नहीं 350 है, 350 आपने लिया था तो हो सकता है मौके पे वो 380 हो या 340 हो जाए, तो माइनस वेरिएशन हो, तो ये पेरेंट पे सेटलमेंट होगी इनकी। ठीक है जी। तो ये कुछ साइजेस हैं, बाकी कस्टमाइज्ड है। अगर आपके पास अपने माइंड में कोई चीज़ है तो आप अपना साइज भी बता सकते हैं। हम 1200, 1500 पे 3 बेड पे भी आ सकते हैं, ये ज़्यादा 2 बेड है। कुछ लॉफ्ट बेड हैं, कुछ कॉटेजेस में लॉफ्ट बेड आ रहे हैं, मीन के जो ऊपर बेड होता है फर्स्ट फ्लोर पे, और कुछ कॉटेजेस में पैरेलल मीन के ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेड्स आ रहे हैं। तो वेरिएशंस हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। आपको एक जैसे कॉटेज में थीम एक होगा लेकिन डिज़ाइन चेंज हो रहा है। अगर आप 100 टाइम वहाँ पे आते हैं
या 50 टाइम वहाँ विजिट करते हैं, तो आपको अगर आप हर दफ़ा नए कॉटेज में स्टे करना चाहें तो आपको हर दफ़ा नए कॉटेज की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक कॉटेज किसी और 350 स्क्वायर फीट का, उससे कोई और दो सेम 350 के दो कॉटेज अगर साइज 350 है वो सेम नहीं होंगे, वो भी चेंज होंगे, उनके डिज़ाइन चेंज होंगे, थीम एक होगा, कलर एक होगा, डिज़ाइन चेंज हो सकता है उसमें। इसलिए लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड भी होंगे कि हम हर दफ़ा न्यू हर दफ़ा न्यू एक्सपीरियंस मिलेगा टूरिस्ट को। बिल्कुल। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि जब आप कॉटेजेस बना रहे थे वहाँ पे, खुद बना रहे थे, तो प्लॉट्स लॉन्च करने का क्या मकसद था? प्लॉट लॉन्च करने की 2-3 रीज़न थी। एक रीज़न ये थी कि जो लोग अब भी जिनके पास पैसे कम हैं वो कहते हैं देखिए हमारा कॉटेज एवरेज है सपोज करें 15 मिलियन का, जी 1.5 करोड़ का कॉटेज है हमारा घर। अगर लेकिन कोई ऐसा पर्सन है वो कहता है यार मैं इसका पार्ट तो बनना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास अभी पैसे कम है, तो हमने उनके लिए प्लॉट्स ऑफर कर देंगे। आप अभी प्लॉट ले लें और उसकी पैसे देना शुरू कर दें, वक्त के साथ साथ अगर आपको पैसे आ जाए तो आप अपना कॉटेज वहाँ बिल्ड कर लें। अगर आपके पास पैसे नहीं आते तो अब हम आपको वहाँ बिल्ड कर देंगे, लेकिन आप एटलीस्ट पार्ट जरूर बन जाए हमारा, क्योंकि वक्त के साथ साथ प्राइसेस तो बढ़ रही हैं, बिल्कुल। तो आप अभी उसका पार्ट, पहले ये बात। दूसरी रीज़न ये है कि हमें भी ऐसे लोग चाहिए, सपोज करें हमारे कुछ इन्वेस्टर हैं जो हमसे 4 से 5 प्लॉट इकट्ठे ले लेते हैं, वो हमारे हेल्पिंग हैंड हो जाते हैं। हम अकेले शायद वहाँ डेवलप नहीं कर सकेंगे, हम तो कॉटेज डेवलप कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, लेकिन शायद हमारे पास कोई और लोग मिलेंगे तो वो भी कॉटेज डेवलप करना शुरू हो जाएंगे, तो जल्दी ये फिल हो जाएगा। बिल्कुल। अगर हम अकेले करते रहेंगे तो हमारी एवरेज होगी शायद 1 साल में 100 कॉटेज डेवलप करने की। जब लोग हमारे से मिल जाएंगे तो 1 साल में हम 120 कॉटेज डेवलप कर देंगे, फिर ऑपरेशनल भी हो जाएंगे, तो ज़्यादा लोग उसका पार्ट मान जाएंगे, ज़्यादा लोग मिल जाएंगे, और प्राइस कम होने की वजह से जो मैंने पहले रीज़न बताई कि लोग अभी से अपने कॉटेज का पार्ट बन सकते हैं। उनके पास है कि बेशक वो 5 मरले का प्लॉट लेके छोटा सा कॉटेज बना लें, वो अपनी मर्जी की कंस्ट्रक्शन वहाँ कर सकते हैं, थीम हमारा होगा, कंस्ट्रक्शन मर्जी कर सकते हैं। आज जो प्लॉट ले लेते हैं वो कंस्ट्रक्शन 2 साल बाद कर लें, जब उनके पास थोड़े थोड़े पैसे हो तो वो हमारा पार्ट बन जाएंगे। ये 2-3 रीज़न थी प्लॉट लॉन्च करने की। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो मेरा अगला सवाल है कि जो पोजीशन है हॉलिडे कंट्री क्लब के प्लॉट्स की, वो आप कब देंगे? हॉलिडे कंट्री क्लब के प्लॉट्स में अभी डेवलपमेंट स्टार्ट होने वाली है, तकरीबन हम वेट कर रहे हैं स्नोफॉल का। वो अगर स्नोफॉल लेट हो गई तो हम नेक्स्ट मंथ से डेवलपमेंट शुरू कर देंगे प्लॉट एरिया की। वैसे तो कॉटेजेस एरिया की डेवलपमेंट हो रही है, प्लॉट एरिया में क्या हमने सीवरेज लाइन डालनी है, हमारा वाटर लाइन लेके जानी है, हमने इलेक्ट्रिसिटी की कुछ फैसिलिटी जो होती हैं सेम जगह पे वो हमने देनी है। तो उसके पोजीशन के लिए हम अभी 1 ईयर का टाइम ले रहे हैं मिनिमम। वैसे इसका जो पेमेंट प्लान है वो 2.5 ईयर का है, 30 महीनों का है, 30 मंथ्स का पेमेंट प्लान है। लेकिन हम लोग अगर कोई फुल पेमेंट कर देते हैं तो उसको 1 ईयर में पोजीशन दे सकते हैं। पोजीशन लैंड तो हमारे पास आज भी है, पोजीशन तो हम आज भी दे सकते हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर हम आपको एक ऐसी जगह पोजीशन देते हैं यहाँ पे कोई सीवरेज लाइन ही नहीं है, कोई बिजली नहीं है, तो आप वहाँ तो कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो हमने बेसिक अम्यूनिटीज, बेसिक फैसिलिटीज़ वहाँ पहुँचानी है, उसके लिए हमें कम से कम 1 साल चाहिए। मरी है, मुश्किल होती है, लेकिन ना वहाँ पे आधा साल बाद बारिशें और बर्फ़ होती है, ऐसे ही है। आपके साल के 6 महीने मिलते हैं, 6 महीने में चैलेंजेस बहुत होते हैं, पहाड़ी है तो वहाँ टाइम बहुत लगता है, टूरिस्ट एरिया है, बाद में जब डेवलप हो जाएगा तो ज़ाहिर है अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, लेकिन अभी उस पर टाइम लगता है हमारे बहुत ज़्यादा। तो हम 1 साल का टाइम ले रहे हैं उसके पोजीशन का, अगर आप फुल पेमेंट करते हैं। और अगर हम इंस्टॉलमेंट कर रहे हैं फिर तो 2.5 ईयर का टाइम है, आपकी जैसे इंस्टॉलमेंट कंप्लीट होगी तो आपको पोजीशन मिल जाएगा। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि 1 साल में हमने जितने प्लॉट सेल करेंगे फेज़ 1 में उन सारे प्लॉट में फैसिलिटी सारी पहुँचा देंगे इंशाल्लाह। जी। तो बताएंगे हमें कि जो प्लॉट्स के ऑनर होंगे हॉलिडे कंट्री क्लब में, क्या वो भी फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हैं? जी डेफिनेटली, क्योंकि ये रिजॉर्ट प्लॉट्स हैं, इनका नाम ही रिजॉर्ट प्लॉट्स है, एक रिजॉर्ट के अंदर ही प्लॉट्स हैं, तो जो प्लॉट्स के ऑनर हैं उनको भी क्लब फैसिलिटीज़ मिलेंगी, अम्यूनिटीज़ वो अवेल कर सकते हैं। लाइक वहाँ स्विमिंग पूल्स हैं, वहाँ राइडिंग क्लब है, वहाँ टेनिस कोर्ट है, वहाँ बेशुमार शायद 32 हमारी अम्यूनिटीज़ हैं, डिफरेंट है, हाइकिंग क्लब है, हाइकिंग ट्रेल्स हैं, बेशुमार चीज़ें हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स है, मतलब जो कुछ भी है तो 100% अवेल कर सकते हैं। उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ उनके लिए कम्प्लीमेंट्री हैं। कुछ पेड होगी लेकिन मोस्ट ऑफ द अम्यूनिटीज़ उनके लिए कम्प्लीमेंट्री हैं, तो वो बिल्कुल अवेल कर सकते हैं, क्योंकि ये रिजॉर्ट प्लॉट्स हैं, ये कन्वेंशनल प्लॉट नहीं है। इस प्लॉट की देखें ना बहुत सस्ते पैसों में भी हम दे रहे हैं, ये तो मतलब फ्री में हम दे रहे हैं, 25 लाख में 5 मरला दे रहे हैं, और बहुत लिमिटेड हमारे प्लॉट है, तो ये तो समझिए फ्री में दे रहे हैं। तो इनके साथ जो अम्यूनिटीज़ मिल रही हैं वो इतनी अम्यूनिटीज़ इनके साथ मिल रही हैं, इतनी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं कि ये प्लॉट कुछ देर से में बिल्कुल फ्री फील होगा, और इसके रेट्स फिर वक्त के साथ ऐसे जी। अच्छा, अभी हमें बताइएगा कि प्लॉट्स की जो है ट्रांसफ़र की क्या तरीका है, और उसके अलावा दूसरा सवाल यह है कि प्लॉट्स के ऑनर किस स्टेज पे प्लॉट्स अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं? प्लॉट की ऑनरशिप के 2-3 हमारे पास वेज होंगे। अगर तो देखिए हम 3-4 ट्राई हैं इसमें कर रहे हैं। फर्स्ट तो हम एक रिजॉर्ट अप्रूवल ले रहे हैं, अगर एज ए रिजॉर्ट हमें अप्रूवल मिल जाती है तो फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान होगा कि पूरा रिजॉर्ट अप्रूव होगा। सोसाइटियाँ अप्रूव होती हैं, यहाँ पे सिंगल प्रॉपर्टी अप्रूव होते हैं, आप घर बना रहे हैं घर की अप्रूवल मिल जाती है, या एक सोसाइटी की अप्रूवल मिल जाती है। रिजॉर्ट फर्स्ट टाइम है, तो इस पर हम वाइलात बनवा रहे हैं, हम गवर्नमेंट साथ हैं,
अगर रिजॉर्ट अप्रूव हो जाता है तो फिर तो ट्रांसफ़र होगी थ्रू TMA। अगर रिजॉर्ट में हमें ऑर्डर आती है वो लेट हो जाता है तो फिर थ्रू रजिस्ट्री इंतकाल हम ट्रांसफ़र दें। अच्छा, ये रजिस्ट्री इंतकाल एक ऐसा है जो बेस्ट और ऑथेंटिकेटेड वे है। ऐसे ही है। आप पाकिस्तान में कहीं प्रॉपर्टी अगर रजिस्ट्री इंतकाल के थ्रू है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी उसको चैलेंज नहीं कर सकती। रजिस्ट्री इंतकाल के थ्रू, इसका मैं एग्जांपल लूँगा कि अभी आप मरी में जाते हैं, आप वहाँ पे 10 मरला या 1 कनाल की ज़मीन कहीं भी लें, एनीवे किसी पहाड़ी पे, तो आप रजिस्ट्री या इंतकाल कराएंगे और आप वहाँ अपना घर बना लें, उस घर की अप्रूवल जाके करा लो, उसकी ड्राइंग पर स्टैंप लगवा लें TMA कि भाई मैं इन बाइलास को फॉलो करूँगी, तो फिर हम इस तरफ चले जाएंगे। अगर वो भी सेफ़ है, वो भी 100% सेफ़ है और TMA भी 100% सेफ़ है। ओके, TMA की अगर अप्रूवल तो हमारे लिए सेफ़ है सबसे ज़्यादा, कि हमारे रिजॉर्ट हमें काफ़ी उसमें फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। बिल्कुल। क्लाइंट के लिए, इन्वेस्टर के लिए दोनों वे सेफ है। और सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो फिर रजिस्ट्री इंतकाल सबसे सेफ है। उसमें डुप्लीकेट सेलिंग नहीं होती, एक्स्ट्रा सेलिंग होती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल देखिए रजिस्ट्री इंतकाल एक मरला एक दफ़ा ही ट्रांसफ़र होता है, बिल्कुल उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करेंगे। बिल्कुल ऐसे। तो अगर क्लाइंट सेफ होना चाहता है तो बेस्ट रजिस्ट्री इंतकाल है। हाँ, अगला स्टेज है, आप अगला क्वेश्चन आपने कहा किस स्टेज पे वो ट्रांसफर किया सकता है, वो स्टेज है पोजीशन का टाइम। जब हम उसको कब्जा देंगे तब हम उसके नाम पे ट्रांसफ़र करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप बगैर कब्जे से पहले क्यों नहीं ट्रांसफ़र करते। देखो उसकी रीज़न ये है कि अब हमें क्या पता हमने किस जगह का कब्जा देना है। हमने इस पर खेवट और खसरा और ये कुछ टर्म्स होती हैं। अभी सपोज करें हमने खसरा नंबर 3 में आपको ट्रांसफ़र दे दी, कल आपको मौके पे कब्जा खसरा नंबर 4 में मिलता है, तो वो फिर आपस में जमलस नहीं है। तो सबसे पहले हम फिजिकल कब्जा देंगे 1 साल में, और उस कब्जे में जो भी खसरा आ रहा है वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये इशू है जिस वजह से 1 साल का हम टाइम ले रहे हैं। सोनो लैंड आज भी हम आज भी किसी को ट्रांसफर दे सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पता। देखिए जब डेवलपमेंट होगी तो लेफ्ट राइट हो सकता है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं होगी। 20 फुट 50 फुट लेफ्ट हो सकता है, राइट हो सकता है, ऊपर या नीचे हो सकता है, ये पहाड़ है। इसमें बिल्कुल वो पिन पॉइंट हम नहीं कर सकते कि आप एग्जैक्ट इस जगह पे होंगे। हाँ, हम लोगों से उनकी प्रायोरिटी पूछ लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमें माउंटेन व्यू चाहिए, कुछ कहते हैं हमें वेस्ट व्यू चाहिए, कुछ कहते हैं हमें ईस्ट वेस्ट व्यू चाहिए। हर बंदे की सब कुछ प्रायोरिटीज है, उस प्रायोरिटी के मुताबिक उनको लोकेशन मिल जाएगी। लेकिन लोकेशन चेंज हो सकती है, उस लोकेशन की वजह से खतरा भी चेंज हो जाएगा। तो 1 साल में हम पोजीशन देंगे और 1 साल में इंशाल्लाह ट्रांसफर देंगे इसकी। जो आप कह रहे हैं कि लोकेशन चेंज हो सकती है, तो वो कितने हद तक चेंज हो सकती है कि जैसे कि क्लाइंट है उसको हाइटेड प्लॉट चाहिए, बहुत हाइट पे चाहिए, तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि उसका प्लॉट बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं बल्कि बहुत नीचे आ जाएगा? इतना चेंज नहीं आएगा, वेरिएशन नहीं होगी। उसकी प्रेफरेंस, हम जब भी प्लॉट से बुकिंग होती है हम उससे प्रेफरेंस का फॉर्म फिल कराते हैं। प्लॉट में प्रेफरेंस फॉर्म है कि आप किस टाइप के प्रेफरेंस रहते हैं। आप कहते हैं हमें हाइटेड प्लॉट चाहिए तो आपको हाइटेड मिलेगा, आप कहते हैं मुझे डेप्थ में चाहिए, उस व्यू में चाहिए तो व्यू में मिलेगा। हमारे 4 से 5 प्रेफरेंसेस हैं, उनमें से वो कोई भी सिलेक्ट कर सकता है, 2 से 3 प्रेफरेंसेस। ठीक है। अब सारी तो हर बंदा नहीं कर सकता, क्योंकि एक ही जैसे तो नहीं है सारे प्लॉट, बिल्कुल सारे हाइट वाले भी नहीं है, सारे डेप्थ वाले नहीं है। ऐसे ही कुछ का डेप्थ का व्यू अच्छा है, कुछ का हाइट का व्यू अच्छा है। तो बेस्ट तो ये है कि वो हमारे पे छोड़ दें और थ्रू बैलेटिंग जाएं। बैलेटिंग के थ्रू भी हम दे सकते हैं, मतलब अमूमन बैलेटिंग के थ्रू भी मिलते हैं प्लॉट्स। लेकिन कभी आपने प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो हम उसकी प्रेफरेंस के मुताबिक उसको प्लॉट दे देंगे जी। तो लेकिन बड़ी मेजर चेंज नहीं होगी, 20% की वेरिएशन होगी, 10 to 20%। जो आप बता रहे हैं कि आपकी वेरिएशंस हैं, जो आपके कैटेगरीज हैं प्लॉट्स की, वो क्या क्या है? कैटेगरी मीन्स कि उसमें जो प्रेफरेंसेस है, प्रेफरेंसेस देखिए प्रेफरेंस 3-4 हैं। एक है जिसमें टॉप व्यू, आप माउंटेन के टॉप पे लेना चाहते हैं। एक है कि आप डायरेक्ट, उसमें 3-4 एंगल हैं, जिसमें एक हमारा है चेयर लिफ्ट व्यू, एक हमारा है पिंडी व्यू, बिल्कुल, एक हमारा है फॉरेस्ट व्यू, ठीक है, एक हमारा है सपोज करें पटराटा व्यू। 3-4 व्यूज़ हैं। हम उनसे पूछ लेते हैं आप कौन सा व्यू लेना चाहते हैं। ठीक है। दूसरा आप ये है कि आप जंगल के अंदर, ट्री के अंदर, घने जंगल के अंदर आप कहते हैं ऊपर सारे दरख्त हो और बीच में मेरा प्लॉट हो। एक आप कहते हैं नहीं मुझे बिल्कुल क्लियर स्पेस चाहिए, क्लियर हो मुझे 360। तो 5-6 हमारे प्रेफरेंसेस हैं। इनमें से हम उन्हें कह देते हैं कि आप सेलेक्ट कर लें आपको कौन सा प्रेफरेंस चाहिए। 2 to 3 प्रेफरेंस आप अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो क्लाइंट है उसको कितने % एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है? 2 या 3 प्रेफरेंस पे कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं। ओके। जब आप ज़्यादा अवेल करते हो फिर उसको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है। नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसा तो मैंने पहली बार सुना है। ये कस्टमाइज्ड है ना, वरना तो अक्सर सुना है कि कॉर्नर प्लॉट्स किसी को चाहिए होते हैं तो उसके भी एक्स्ट्रा उनको पेमेंट। प्रेफरेंस तो फ्री में मिल रही है। देखिए वहाँ पे व्यू के बगैर तो प्लॉट है ही कोई, प्लॉट है नहीं, कुछ ना कुछ प्रेफरेंस ऑटोमेटिक हर चीज़ को मिलनी है, बिल्कुल है, तो उसको हम चार्ज नहीं ले रहे हैं। लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा आइडियल की तरफ जाते हैं, वो 100 में से 1 प्लॉट चुनते हैं तो फिर उसकी एक्स्ट्रा पेमेंट ऑफ कोर्स। तो वो कितने % होगी? वो बाहर व्यू की अपनी है, वो कोई दिन में मेंशन। ठीक है, इंशाल्लाह। सर हमें बताइएगा कि जो प्लॉट्स के ऑनर हैं वो किस स्टेज पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल जी, पहले भी हमारा ये क्वेश्चन जिस तरह हमारा डिस्कशन हुई है कि पोजीशन जब मिल जाएगा,
पोजीशन कब मिलेगा? जब वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज पहुँच जाएंगी, बिजली पहुँच जाएगी, पानी पहुँच जाएगा, सीवरेज पहुँच जाएगी, तो उसके बाद क्लाइंट अपनी कंस्ट्रक्शन कर सकता है। उसके लिए 1 ईयर का टाइम ले रहे हैं, 1 साल का टाइम ले रहे हैं, हमें 1 साल लगेगा। वो फुल्ली हम जल्दी पहुँचा देंगे, लेकिन स्टिल फॉर द सेफ साइड हम 1 साल का टाइम ले रहे हैं। रोड हमारी तकरीबन पहुँची हुई है, ऑलमोस्ट रोड वहाँ पहुँची हुई है। आज अपना मटेरियल रॉ मटेरियल आप पहुँचा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। जीप के थ्रू जाता है, वहाँ जाता है मटेरियल, वैसे भी मरी में जीप के थ्रू जाता है, तो तकरीबन रॉ मटेरियल तो आप हर जगह पहुँचा सकते हैं। हमें कुछ बेसिक फैसिलिटीज चाहिए, तो वो इंशाल्लाह विदिन 1 ईयर हम पहुँचा देंगे। तो जो भी क्लाइंट अपनी फुल पेमेंट करता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए आपको पूरे पैसे देने पड़ेंगे। आप अगर आपने पूरे पैसे दे देते हैं, आप कास्ट ऑफ द लैंड दे देते हैं, आप डेवलपमेंट चार्जेस दे देते हैं, आप अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर लें, कोई इशू नहीं। 1 साल से पहले 1 साल में कम से कम चाहिए। राट एरिया पहाड़ है, बिल्कुल तो पहाड़ है, हमने फैसिलिटीज देनी है। फैसिलिटीज। ओके। क्योंकि अभी अगर हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करा देंगे ना, उनका कास्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि मटेरियल थोड़ा दूर उतारना पड़ेगा, बिजली दूर से लेके आनी पड़ेगी, पानी नहीं होगा तो उनकी कास्ट बढ़ जाएगी। हम कहते हैं हर प्लॉट करीब 3 सारी फैसिलिटीज पहुँच जाए। बिल्कुल। तो आपने गैस का जिक्र नहीं किया, सुई गैस का? सुई गैस मरी में नहीं है, कम है बहुत ज़्यादा। कुछ एरियाज में अच्छा, जो मरी है, मेन मरी है उसमें है, लेकिन बाकी एरियाज में सुई गैस अभी पाइपिंग हो गई है, पाइप लाइन पहुँच गई हैं, लेकिन सुई गैस अभी मतलब जनरली नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ लोग सुई गैस को नहीं, बाकी बिजली है, पानी है, इंटरनेट है। लेकिन जो हमारे रिजॉर्ट्स हैं वो लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी रिजॉर्ट्स हैं, सिग्नेचर रिजॉर्ट्स, तो वहाँ पे तो ये फैसिलिटी बहुत ज़रूरी नहीं है। पूरी दुनिया में बहुत अल्ट्रा रिजॉर्ट्स हैं, सुई गैस कहीं भी नहीं है, दुबई में सुई गैस आई नहीं, तो इसके बगैर भी होता है। तो ये वो फैसिलिटी है। लेकिन आज आप कुछ इलेक्ट्रिक आ गया, इलेक्ट्रिक और अब एवरीथिंग, हर चीज़ अब इलेक्ट्रिक है। आपका किचन सब इलेक्ट्रिक होता है। देखिए वहाँ पे आपने बड़े बड़े पकवान तो नहीं बनाने, बिल्कुल आपने तो वहाँ पे जस्ट रेस्टोरेंट होंगे, वहाँ जाके लोग खाने तो किचन में बहुत कम बनाएंगे वो उसके लिए इलेक्ट्रिक होगा, या जो सिलेंडर्स होंगे वो यूज़ कर सकते हैं। ओके जी। लेकिन सुई गैस वक्त के साथ शायद पहुँच जाए, लेकिन हम उसका अभी बहुत बड़ा दावा भी नहीं कर रहे और हमें लग नहीं रहा कि जल्दी पहुँचेगी। बिल्कुल। पहाड़ है, पहाड़ में लाइनें डालना, फिर पहले पाकिस्तान में गैस आई नहीं, वैसे ऐसे तो लोड शेडिंग ही चलती रहती है, ऐसे ही है। तो गैस के चांसेस कम है। गैस आ भी जाए तो फिर हम बैठे रहेंगे लोड शेडिंग ऐसे। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपके रिजॉर्ट के पास 112 एम्बुलेंस और इस तरह की बेसिक फैसिलिटीज़ हैं? जी बिल्कुल 100% है। हमारा जो रिजॉर्ट है ये पटराटा बाज़ार के बिल्कुल करीब है, तकरीबन 2 to 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। जी। उसमें 112 की आज भी जाए तो गाड़ी खड़ी होती है, वहाँ एम्बुलेंस भी होती है, पुलिस स्टेशन है हमारे बिल्कुल करीब, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, पटवार खाना है, सब चीज़ें हैं। आपको विदिन 3 किलोमीटर के रेडियस में आपको सब कुछ मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ा एक आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ये नॉर्मली हमसे लोग नहीं पूछते, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। तो आपको गवर्नमेंट की जितनी फैसिलिटीज़ हैं, जो भी हमें अभी इस्लामाबाद में हमें जितनी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, इस टाइम जहाँ हम बैठते हैं, इसकी जो पुलिस स्टेशन है, 112 है, हॉस्पिटल्स है, सब कुछ वहाँ पे हर चीज़। हॉस्पिटल थोड़ा शायद उतना ना हो जितने हैं, लेकिन बाकी सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो वहाँ कोई ऐसा इशू नहीं है। तो हमारा रिजॉर्ट जो है हॉस्पिटैलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, तो क्या हमारे रिजॉर्ट के अंदर कुछ ऐसी बहुत बेसिक फैसिलिटीज़ हैं कि बहुत इमरजेंसी हो जाए तो? नहीं, वो तो ऑफ कोर्स होंगी, वहाँ पे हमें बेसिक हमारा हॉस्पिटल होगा, हमारा देखिए रिजॉर्ट की मैनेजमेंट होगी, तो वो तो सब कुछ आपको फैसिलिटेट कर रही होगी। ठीक। सब कुछ आपको फैसिलिटेशन हो रही होगी। आपके पास डॉक्टर मौजूद होगा वहाँ? पूरा हॉस्पिटल होगा हमारे पास। हमारे पास इमरजेंसी एड होगी, हमारे पास अगर किसी को रेस्क्यू करना है, किसी को इस्लामाबाद पहुंचाना है, और होपफुली वन डे इंशाल्लाह हम हेली सर्विस भी देंगे। वो तब होगा जब हमारे मल्टीपल रिजॉर्ट्स होंगे। वो हमारी एक बड़ी प्लानिंग है कि हम हेलीकॉप्टर के थ्रू लोगों को, अगर नारायण में जाना है, किसी ने इस्लामाबाद जाना है, किसी ने मरी जाना है, कश्मीर जाना है, वो फ्यूचर की हमारी प्लानिंग है कि हम थ्रू एयरलिफ्ट हम और थ्रू हेली सर्विसेज हम टूरिज्म को प्रमोट करेंगे। वो हमारा अगले 3 से 4 साल या 5 साल का प्लान है कि हम हेलीकॉप्टर को कॉमन करेंगे। एक रिजॉर्ट फादर हमारा मरी में है, दूसरा रिजॉर्ट हमारा नारायण में है। अब मरी और नारायण बिल्कुल करीब हैं अगर देर डिस्टेंस देखें। जी बिल्कुल। कश्मीर अगर ये पूरा या ये भी ये आधे घंटे या 1 घंटे की फ्लाइट पे हैं, ये बहुत करीब हैं। तो हमारा एक विजन है, हमारा एक ड्रीम है कि हम लोग हेलीकॉप्टर के थ्रू टूरिज्म को प्रमोट करें, और दुआ करेंगे हम अल्लाह कामयाब करें, तो इंशाल्लाह हम लोग ये इस पे हमारा पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा फ़ायदा है ऑफ कोर्स। और लेकिन ट्रैवल बच जाएगा, लोग पे करेंगे, लोग पे करना चाहते हैं। एक हेलीकॉप्टर की राइड अगर आपको 2 लाख की पड़ती है, आप एक रिजॉर्ट से दूसरे, तो बहुत सारे लोग अवेल करेंगे। ये कोई इतनी बड़ी कीमत नहीं है, एक न्यू एक्सपीरियंस है। आप दुबई जाए तो दुबई में आप जब चाहें, अभी आपको जरूरत है तो अभी आप फ़ोन करें, दिन का सुबह का टाइम है तो बेशक जितनी मर्जी एलिट्स की फ्लाइट की है, वेल मैंने ही डाय, लेकिन वो जब मर्जी वो तो कॉमन सी चीज़ है, और ये कोई बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पूरी दुनिया में हो रहा है। ऐसे ही है कि हमारे पाकिस्तान में काफ़ी सारे लोग हैं जो कि ऐसी फैसिलिटीज़ चाहते हैं, वो अवेल कर सकते हैं, उनके पास इतना पैसा है, लेकिन नहीं है यहाँ पे। और इंटरनेशनल कंपनी ये करना चाह रही है पाकिस्तान में,
जो कंपनी हेलीकॉप्टर सप्लाई देती हैं वो पर ट्रिप भी चार्ज, हमने प्रपोजल ली हुई है, पर ट्रिप भी चार्ज करने को रेडी हैं और पर डे भी, और वो मुख्तलिफ उनके पैकेजेस हैं, वो किसी भी फैसिलिटीज़ के आने को तैयार है। अगर लोग, हाँ, उसके लिए ये है कि कोई डेवलपर चाहिए जो खुद पहले इनिशिएटिव ले, बिल्कुल फिर आगे लोग ज़ाहिर है कंपनियाँ इसको बिल्कुल। फैसिलिटी। तो ये था हमारा शो हॉलिडे कंट्री क्लब के बारे में। हमने चंद ही सवाल किए, इस पे मज़ीद शोज़ हम इंशाल्लाह करेंगे। तो आज की हमारी बड़ी न्यूज़ ये है कॉफ़ी शॉप के बारे में, जिसमें बहुत ही जल्द कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाली है, तो इसके लिए आपको अपडेट करेंगे हम इंशाल्लाह। सो अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।